आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक दो दिन में वीडियोस आते ही रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भूत जब एक केस, अरे बैठ जाओ भाई, है ना। जब भूत ने एक केस को सॉल्व किया, वाह क्या बात है। तो ये कमाल की कहानी है, लखनऊ की ही कहानी है, ठीक है। और केस के बारे में जानते हैं पहले तो। रूबी, अब रूबी जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। उनकी शादी हुई। अब जब शादी हुई तो दो बच्चे हुए। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि रूबी का जो पति था उससे काफ़ी दिक्कतें होने लगी, ठीक है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो पति ने तलाक ले लिया, रूबी को तलाक दे दिया। बोला कि यार मुझसे हो नहीं पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। तो रूबी ने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन हुआ नहीं। तब रूबी बहुत परेशान हो गई, परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, डिप्रेशन में आया कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। तो रूबी ने क्या किया, उसने ये सोचा कि काम करती हूँ मैं। पहले तो उसने काफ़ी ज़्यादा एडवाइस ली, लेकिन देखिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना तो ऐसे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तांत्रिक और इन सब के चक्कर में वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन रूबी ने कहा कि मैं तांत्रिक की मदद लेती हूँ ताकि इसके दिमाग को वश में कर सकूँ। तो भाई वो एक तांत्रिक के जो है वो पास चली गई और उससे वो लगातार जो है संपर्क में थी। अब तांत्रिक जो है वो लगातार रूबी से बात करता है ना, और लगभग डेली ही बात करता, हर वक्त रूबी से वो टच में रहता। अब रूबी जो है वो उनके पास जाती और सलाह मशवरा करती, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो होती रही। अब एक दिन करवा चौथ का दिन, अब जब करवा चौथ का दिन आया तो जो रूबी हैं वो बोला कि मैं बस अभी आ रही हूँ। अच्छा, घर वालों को इसकी ज़्यादा भनक नहीं थी, मैं भी आ जाऊँगी शाम दोपहर तक, अभी थोड़ा मुझे कुछ काम है। तो सुबह सुबह जो रूबी है निकल जाती हैं। लेकिन अब दोपहर हो गई, रूबी आई नहीं। शाम होगी, रूबी आई नहीं। रात हो गई, रूबी नहीं। तो बच्चे चिंता, जो लोग हैं जो परिवार वाले हैं वो चिंता में। अब करवा चौथ का तो बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार होता है। अब रूबी के पास उसका पति नहीं था तो वो ज़्यादा दुखी थी, है ना। तो वही है ना कि कई बार दुख शांत करने के लिए आप कुछ ना कुछ की मतलब सोल्यूशन मिल जाए, भले टेम्परेरी सोल्यूशन हो वो। लेकिन अब प्रॉब्लम, तो ऐसे एक दिन हो गया, रूबी का कोई अता पता नहीं। सबसे पूछा कहाँ गई, तो वो फिर पुलिस में खबर लिखाई। अब जब पुलिस में खबर लिखाई तब ये पता चला पुलिस को, जब डिटेल्स को खंगाला गया तो रूबी जो है वो एक तांत्रिक से बात करती थी, ठीक है। तो उस तांत्रिक को पकड़ा पहले, और पुलिस ने बोला केस सॉल्व्ड है, कुछ ना कुछ तांत्रिक नहीं किया। तो तांत्रिक को पकड़ा, तांत्रिक को लेके आए। तांत्रिक से पहले प्यार से पूछताछ की, तांत्रिक ने नहीं बताया। फिर तांत्रिक को खर्चा पानी दिया, 3rd डिग्री तक यहां पे दिया गया, तब भी बातें खुली नहीं। अपने तरीके से पुलिस ने पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, लेकिन तांत्रिक ने बोला कि मुझे नहीं पता, रूबी आई ही नहीं। अच्छा, तांत्रिक के आसपास लोगों का आना जाना तो रहता ही था। उन लोगों ने भी बोला कि हमने तो ऐसी कोई महिला को आते हुए देखा ही नहीं है, यहां पे कोई नहीं आया। बट वो तांत्रिक, पुलिस को लगा कि तांत्रिक झूठ बोल रहा है, ये बोल देगा। लेकिन फिर पुलिस को भी लगने लगा, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कि शायद इसकी बात में सच्चाई है। लेकिन फिर भी अभी पुलिस कुछ मानने को तैयार नहीं थी कि प्रॉब्लम अभी रुक जाओ, अभी शक के घेरे में तो है ही है। तांत्रिक को छोड़ दिया 2-3 दिन बाद, लेकिन बोला कि इस पे ध्यान रखना, नजर रखना। एक और आदमी से रूबी की बात होती थी जिसका नाम था पवन, उसको बुलाया। अब उसके साथ भी सेम, दो ही लोग कांड कर सकते हैं, लेकिन रूबी है कहां पता नहीं। तो 2 ही लोग कांड कर सकते हैं, या तो ये तांत्रिक या पवन, और तीसरे से किसी की बात होती नहीं थी, बाकी सब परिवार वाले थे। अब उससे भी पूछताछ की, उससे भी अपने तरीके से पूछताछ के बाद उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। तो पुलिस ने बोला कि दोनों ही कल्प्रिट जो है वो है नहीं। और ऐसा तो यही लग रहा है कि भाई इतना करने के बाद और इतना खंगालने के बाद भाई कहां जाते, मिल जाता ना, कोई सुराग तो मिलता रूबी का। हमने इसके घर को भी खंगाल लिया, तांत्रिक के ऑफिस को खंगाल लिया, तांत्रिक के घर को खंगाल लिया, तांत्रिक के फोन को। अच्छा, आखिरी बात तांत्रिक से ही हुई थी, जो रूबी की आखिरी बात थी ना कि तांत्रिक से ही हुई थी वो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि वही उठा लिया तांत्रिक को, लेकिन वो आई नहीं उसके पास, ठीक है। यहां पे घर में बोला, यही बोला था, घर वालों को, कुछ ही लोगों को पता था कि मैं तांत्रिक के पास जा रही हूं, बट आई नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हर जगह देख लिया,
कहीं नहीं मिली। तो अब पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ चली गई हो, भाग गई हो, क्योंकि इसका कोई सुराग ही नहीं मिला। अब दोस्तों क्या हुआ कि दोनों को छोड़ दिया, दोनों पर नजर रखी गई, लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल मामला तो था नहीं। तो दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और उसके बाद फिर कुछ इस केस में हुआ नहीं खास, ठीक है, ना ही कोई सुराग मिला। और फिर पुलिस ने बोला कि यार जब कुछ मिल नहीं रहा है तो केस को बंद ही कर देते हैं, इसका कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अब देखिए, अब बहुत चौंकाने वाली बात, एक दिन क्या होता है लखनऊ में ही हजरतगंज थाने में, जो हजरतगंज थाना थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन तो यहाँ पे जो कल्प्रिट है, जो मेन पवन, वो ऐसे डरा डरा आता है, ठीक है, जो दूसरा वाला था। अब पवन कहता है कि मुझे बचा लो। तो पुलिस बोलती है क्या हुआ भाई, बड़े दिनों बाद दिखे तुम? तो कि नहीं मुझे बता लो, मैंने ही रूबी को मारा है जान से। पुलिस एकदम सख्ते में, पुलिस कहती है कि शायद इसका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है, कुछ अपने बस में नहीं है ये, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तो बोला कि देखो क्या हुआ, बताओ बात, क्या ऐसे क्यों कह रहे हो? उस समय तो तुमने कुछ बोला नहीं, हमने तो सब सबूत भी देख लिया, कुछ भी देख, तो अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। बोला नहीं मैंने ही मारा, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जब खुद मैं कबूल कर रहा हूं, गुनहगार आपके सामने ये बोल रहा है, तो आप मान क्यों नहीं रहे? बोला अच्छा क्यों मारा? कहते मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या कि करवा चौथ के दिन मैंने रूबी को बोला था, क्योंकि रूबी बहुत परेशान थी कि मेरे पास आ जाओ, तो रूबी मेरे पास आ गई। अब बगल में ही गांव है, वहां पे आई, वो बोली तांत्रिक के घर थी, लेकिन वो मेरे पास ही आई। तो अब क्या हुआ कि मैंने रूबी को समझाने की कोशिश की कि देखो ऐसा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, शादी कर लो। तो रूबी ने बोला ठीक है कर लेंगे, अब क्योंकि और तो मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, सही है शायद ये। लेकिन जो पवन था वो ये बार बार कह रहा था कि तुम रात में यहीं सो जाओ। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर रूबी रात में रहेगी तो जिस्मानी ताल्लुकात, ठीक है, तो फिजिकल रिलेशन के लिए बार बार वो पुश कर रहा था। लेकिन रूबी ने बोला देखो जो भी होगा शादी के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की मां हूं, तो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ये दाग मैं अपने सर पे नहीं लूंगी। तो अब उसके बाद पवन ने कहा कि पवन थोड़ी, उसने शराब भी पी हुई थी, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसने मार दिया उसको। उसने लिया एक ऑब्जेक्ट और बहुत जोर से वार किया रूबी के सर पे, और रूबी वहीं मर गई। ये पवन ने बताई। तो अब पुलिस ने कहा अच्छा अच्छी कहानी है, लेकिन तुम्हारा एकदम से कैसे भाई, तुम एकदम से यहां पे आ गए और एकदम से तुमने ये कहानी बता दी? और दूसरी बात, लाश किधर है? अगर तुमने रूबी को मारा तो इतने समय तक लाश, हम पागल, हमको सबूत नहीं मिलेगा, तुम अच्छा पुलिस को बेवकूफ बना रहे हो। अब जो उसने बताया दोस्तों, ये सुन के आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। वो बताता है पवन कि मैंने क्या किया, आप लाश ढूंढ रहे हो ना, चलिए मैं आपको लाश दिखाता हूं कहां पे है। उसने पता क्या किया था, उसने जहां पे मारा था उसका रूम था, रूबी मर गई। बोला कि अब तो इसको अगर बाहर ले जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे। उसने बेड हटाया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब एक कबर खुद गई, अच्छी खासा गड्ढा खुद गया, घर में कौन ही, बस एक फावड़ा चाहिए, और गांव में वैसे भी इतना कोई ध्यान नहीं देता, गांव में थोड़ी जमीन भी कच्ची होती है। उसने अपने कमरे में ही रूबी को दफन कर दिया था, और उसके ऊपर मिट्टी इट्टी डाल के सब बढ़िया कर दिया था। 1 हफ्ता लगा था, बता रहा था, सब हो गया था। वहीं पे ही दफन करके वहीं सोता था वो। तो बोला अच्छा सोते थे तुम, तो फिर क्या हुआ? तो उसने बोला कि सर प्रॉब्लम यह है कि रूबी का भूत मुझे सता रहा है। मैंने जिस दिन से उसको दफन किया, हर किसी में मुझे रूबी दिखती है। ऐसा लगता है वो मेरे बगल में लेटी हुई है, ऐसा लगता है वो मुझे मार रही है। जब मैं सोता हूं ऐसा लगता है मेरे सीने पे बैठी है, मेरे सपने में आ रही है। उसका भूत मुझे परेशान कर रहा है। और देखिए शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि जिसकी मौत जो है, गरुड़ पुराण में स्पेशली, बहुत ही अकस्मात होती है ना, तो उसका भूत परेशान। अब यहां तो अपने लाश को ही गाड़ दिया, इसीलिए अंत्येष्टि भी की जाती है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम कह नहीं सकते, बट ये पवन ने बोला, ये दिमाग में भी चलता है। जैसे अगर आप सोच लेना कि इस कमरे में भूत है, तो हो ना हो आपको कमरे में भूत दिख ही जाएगा। तो दिमाग का भी बहुत कुछ खेल होता है, तो इस पर तो हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन पवन बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था। तो पुलिस अभी भी विश्वास इस पर नहीं कर रही थी, बोला अरे पी लिया है ज्यादा इसलिए सब बोल रहा है। तो फिर पुलिस ने बोला कि चलो एक काम करते हैं कि अगर तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारा कमरा खोदना शुरू करते हैं, अगर तुम सही कह रहे हो तो लाश मिल जाएगी। बोला कि चलो। अब क्योंकि महीने हो गए थे, तो पुलिस ने कमरा खोदना शुरू कर, सच में कंगाल मिल गया। अब लेकिन देखिए ये आम बात होती है कि क्या होता है कि कई बार जैसे
हर जगह कहीं ना कहीं मौत हुई है, हर घर में मौत हुई है, इतने समय से हम रह रहे हैं। और गांव है तो कंकाल अंकाल मिल ही जाते हैं। लेकिन अब भाई जो बताया, जिस जगह पे पता वही कंकाल मिला, तो अब पुलिस के कान खड़े हो गए। तो पुलिस अब भाई इसकी पहचान कैसे करे, क्योंकि सब तो शरीर गल गया, सब गल गया, कपड़े चले गए। तो फिर इनकी माता को बुलाया, बोला कि पहचानिए ये रूबी है। बोला मैं पहचानूं कैसे? कहते ये ऑब्जेक्ट मिला, ये कड़ा किसका है ये? तो माता ने बोला कि हाँ, क्योंकि देखिए मेटल्स कभी भी खराब नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो माम ने बोला कि हाँ, एक तो ये कड़ा है, ये रूबी का ही है, ये मैंने ही दिया था। दूसरा, इससे अपने पैरों में रॉड डलवाई थी, ये आप देख सकते हैं ना, ये चांदी की, ये भी हम ही नहीं मतलब ये ऑपरेशन करवाया था, तो ये रूबी ही है। तो इससे ये पता चला कि ये रूबी है। अब पवन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़ी बात यह है कि अभी भी ये केस ट्रायल कोर्ट में ही है, अभी भी इसमें फैसला नहीं आया है, ठीक है। तो अभी भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक कहानी है कि आप ये समझिए कि यहां पुलिस ने केस भी लगभग क्लोज ही कर दिया था। अगर पवन खुद को सरेंडर ना करता तो ऐसा नहीं, और उसने बोला कि भूत ने मुझसे ऐसा करवाया, तो एक तरीके से भूत ने केस सॉल्व किया। तो ये कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, लगा आपको बताऊं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप क्या सुनना चाहते हैं, आप जो रिकमेंडेशन देंगे मैं उसी हिसाब से लेक्चर करता हूं। मिलते हैं अगली कहानी पे, 1-2 दिन बाद में फिर से नई कहानी लेके शामिल होऊंगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।